2 महीने पहले जम्मू कश्मीर से ऐसी खबर आई जिससे भारत का भविष्य बदल सकता है। फिर उससे बड़ी खबर राजस्थान से सामने आई और पता चला कि भारत में जो सफेद सोने का भंडार था उसका पता चल चुका है। इस भंडार से भारत की किस्मत बदल जाएगी और चीन का आधिपत्य खत्म हो जाएगा। आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे लिथियम की, क्योंकि भारत में पिछले 2-3 महीनों के दौरान 2 बड़े लिथियम के भंडार मिले हैं। कैसे इन भंडारों से भारत चीन को न सिर्फ पीछे छोड़ देगा बल्कि उसका आधिपत्य भी खत्म कर दिया जाएगा। चीन इस बात से टेंशन में है। नमस्कार, RMF न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडिल। भारत में पहली बार लिथियम का कोई बड़ा भंडार जम्मू कश्मीर में मिला था। भूवैज्ञानिकों ने बताया था कि यह भंडार 59 लाख टन का हो सकता है। इस भंडार के मिलने के बाद भारत दुनिया में लिथियम के मामले में तीसरे नंबर पर आ गया है। लेकिन भारत की खुशी का ठिकाना उस वक्त नहीं रहा जब राजस्थान में उससे भी बड़ा भंडार मिल गया। राजस्थान में लिथियम का एक बहुत बड़ा भंडार मिला है और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI के मुताबिक ये जम्मू कश्मीर में मिले भंडार से बहुत बड़ा है। नागौर इलाके में मिले इस भंडार से देश की 80% लिथियम डिमांड को पूरा किया जा सकता है। देश का अब तक का सबसे बड़ा लिथियम भंडार इसे बताया जा रहा है। इस लिहाज से देखा जाए तो भारत न केवल चीन को पीछे छोड़ देगा बल्कि लिथियम के लिए उस पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा। खत्म हो जाएगा चीन का एक छत्र राज। दुनिया में सबसे बड़ा लिथियम भंडार फिलहाल बोलिविया में मौजूद हैं। इसके बाद ही दूसरे देशों का नंबर आता है। बोलिविया के बाद अर्जेंटीना, चिली, चीन, अमेरिका, इन देशों का नंबर है। चीन में लिथियम का भंडार दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम माना जाता है, लेकिन वैश्विक बाजार में उसका एकाधिकार बना हुआ है क्योंकि वो बहुत चतुर और चालाक देश है। इस बात को तो आप जानते ही हैं। एकाधिकार क्यों बना इसको भी समझना जरूरी है। उससे पहले ये जान लीजिए कि भारत कुल लिथियम का 50% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ चीन से आयात करता है। 2020 और 2021 के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो भारत ने करीब 6000 करोड़ का लिथियम आयात किया था और उसमें से आधे से ज्यादा मतलब 3500 करोड़ रुपए का लिथियम सिर्फ अकेले चीन से खरीदा था। जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में लिथियम का इतना बड़ा भंडार मिला है कि चीन का एकाधिकार पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। कहाँ इस्तेमाल किया जाता है लिथियम? बोलिविया में जहां सबसे ज्यादा लिथियम का भंडार है, इसीलिए चीन ने अपनी चालबाजी चलाई और इसी साल चीन ने बोलिविया के खनिज भंडारों का दोहन करने के लिए उसके साथ करीब $1 अरब का समझौता कर लिया। इन खदानों में 2.1 करोड़ टन लिथियम का भंडार है और दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार भी यही है। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि आखिर ये इस मामले में चीन का आधिपत्य क्यों है, क्योंकि अब तक उसके पास भी काफी बड़ा भंडार था और अब उसने बोलिविया के सबसे बड़े भंडार का भी दोहन करना शुरू कर दिया। तो उसने इस क्षेत्र में अपना एक छत्र राज कायम कर लिया। आप जानते हैं पिछले कुछ वक्त में दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों में कितनी तेजी से इजाफा हो रहा है और इन इलेक्ट्रिक वाहनों में सबसे ज्यादा लिथियम का ही इस्तेमाल किया जाता है। पिछले कुछ सालों में भारत ही नहीं पूरी दुनिया में लिथियम की मांग तेजी से बढ़ी है। ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे देशों के लिए लिथियम की भूमिका काफी बढ़ जाती है। दुनिया में लिथियम का जितना प्रोडक्शन होता है उसका करीब 75% उपयोग सिर्फ बैटरियों में किया जाता है। वो चाहे फिर किसी भी चीज की बैटरी हो, आपके फोन से लेकर आपकी कार तक की बैटरी में लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है। भारत जिस तरीके से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर बढ़ रहा है उसके लिए ये लिथियम काफी जरूरी हो जाता है। लिथियम से ऐसे बदलेगा भारत। आपको बता दूं कि लिथियम एक अलोह धातु है जिसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक वाहन और सभी तरह के चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। लिथियम दुनिया की सबसे नर्म और हल्की धातु मानी जाती है। ये इतनी नर्म होती है कि इसे कोई भी सब्जी के चाकू से भी काट सकता है और इतनी हल्की भी होती है कि ये पानी में तैर सकती है। ये रासायनिक ऊर्जा को स्टोर करती है, इसे विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। लिथियम आज घर में हर चार्जेबल इलेक्ट्रॉनिक और बैटरी से चलने वाले गैजेट में मौजूद है। इसी वजह से दुनिया भर में लिथियम की जबरदस्त डिमांड है। वैश्विक मांग के कारण इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। 1 टन लिथियम की वैश्विक कीमत लगभग 57.36 लाख रुपए मानी जाती है। आने वाला वक्त
लिथियम का ही है, इस बात को दुनिया जानती है। इसीलिए भारत भी लिथियम के लिए पूरी दुनिया पर निर्भर था, जहां उसे महंगे दामों में इस धातु को खरीदना पड़ता था। अब जीएसआई को डेगाना के आसपास लिथियम का जो बड़ा भंडार मिल गया है, ये भंडार उसी जगह पर मिला है जहां से कभी टंगस्टन की सप्लाई की जाती थी, टंगस्टन की खुदाई की जाती थी। वो अंग्रेजों के वक्त में 1914 के आसपास की बात है, जब यहाँ से सारी सप्लाई टंगस्टन की देश में की जाती थी। लेकिन अब भारत को चीन से निर्भरता खत्म हो चुकी है। भारत अब लिथियम के लिए चीन पर निर्भर नहीं रह गया है। इतना ही नहीं, अब भारत के पास चीन से ज्यादा लिथियम का भंडार मौजूद है। अब भारत को चीन से महंगा लिथियम नहीं खरीदना पड़ेगा और भारत के जो चार्जिंग उपकरण हैं वो भी सस्ते हो जाएंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। ये हमारा सौभाग्य रहा है कि हमें प्राकृतिक जो संपदा है, खनिज संपदा परिवेश में मिली है। ये राजस्थान की जनता का, हम सभी का एक सौभाग्य है। और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का इस बार जो फोकस रहा कि अधिक से अधिक सर्वे हो, अधिक से अधिक जो बड़े बड़े भंडार जो दबे हुए हैं उनका खुलासा हो और वो जनता के उपयोग में आए, ताकि नए लोगों को रोज़गार के संसाधन उपलब्ध हों, युवाओं को रोज़गार के संसाधन उपलब्ध हों। इसी भावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए इस बार माइनिंग सेक्टर को विशेष रूप से इस सेक्टर में काम करने के लिए एक अलग से ट्रस्ट का गठन किया गया और अधिक से अधिक सर्वे के कार्य शुरू किए गए। इसी का परिणाम रहा कि पोटाश मैगजीन कई जो बहुत बहुमूल्य जो धातुएं थी वो हमको खोजने में सफलता हासिल हुई। अभी अभी नागौर ज़िले के डेगाना तहसील में जो सर्वे जो चल रहा था उसमें लिथियम के जो भंडार जो मिले हैं, जो सर्वे जो जीएसआई की जो टीम ने जो G2 चरण का जो सर्वे पूरा किया, उससे ये स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में इसके भंडार हैं और जो जम्मू कश्मीर में मिले उससे कई गुना यहाँ उपलब्धता है। आज जो हम आंकड़े अगर देखें तो वर्ष 2020-21 में लगभग 6000 करोड़ का आयात किया, जिसमें 3.5-4 हज़ार करोड़ का चीन से अकेले से आयात किया। तो आज अगर जिस दिन इसका प्रोडक्शन शुरू होगा तो जो हज़ारों करोड़ रुपए हमारे जो आयात करने में जो राशि जाती है उसकी बचत होगी और इसके यहाँ उत्पादन होने से इसकी कॉस्टिंग भी कम पड़ेगी और नए रोज़गार के संसाधन भी उपलब्ध होंगे, नए लोगों को रोज़गार भी मिलेंगे और साथ ही राजस्थान सरकार को रॉयल्टी के रूप में करोड़ों रुपए की हिफाजा होगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है और राजस्थान की और पूरे देश की जनता के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है। ये जो मटेरियल है, ये आपके मोबाइल है, लैपटॉप है, आपका इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, आपकी दूसरी चार्जेबल वाली बैटरियाँ हैं, इन सब के लिए ये रॉ मटेरियल काम में आता है। तो ये अपने आप में देश के लिए बहुत सुखद समाचार है।